हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 5 मिनट सीरीज का टॉपिक नंबर 1 जो है आपके पास रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, रिडबर्ग फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो दिस इज योर न्यू बार is equals to 1 upon lambda RH Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। ये आपके पास रिडबर्ग फॉर्मूला है, जहां पर आपके पास लैम्डा को आप जानते हैं, उसको बोला जाता है दोस्तों दिस इज योर वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, यही अगर हम बात करें न्यू बार की तो न्यू बार को बोला जाता है वेव नंबर। क्या बोलते हैं हम इसे? वेव नंबर बोलते हैं। RH की बात करें, दिस इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है आपके पास? रिडबर्ग कांस्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट की यदि अगर आपसे वैल्यू बोला जाए, कांस्टेंट है तो भाई इसकी वैल्यू होगी दिस इज योर 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, दिस इज द वैल्यू फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। Z इज योर एटॉमिक नंबर। ओके, Z क्या है आपके पास? एटॉमिक नंबर है। आखिरकार ये Z क्यों आता है ये मैं भी आपको बताऊंगी। N1 और N2 आपके पास क्या है? एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, हमेशा याद रखिए N2 आपका ऑलवेज बड़ा होगा किससे? N1 से। इज दैट क्लियर? ये होता है आपके पास रिडबर्ग फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्यों भाई? ये फॉर्मूला आपका IIT JEE हुआ, आपके पास चाहे नीट हुआ, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और आपकी मतलब क्लास 11 में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो आपको नॉर्मली याद रहना चाहिए, राइट? अब मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पर N1 N2 कैसे डिफाइन करते हैं, तो N1 N2 डिफाइन की जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सीरीज। सीरीज में मैं अगर आपसे बात करूं जस्ट लाइक योर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में हमेशा याद रखिए N1 की वैल्यू ऑलवेज 1 रहनी है, N2 आपके पास वेरी करेगा 2 3 4 इस तरीके से। यानी कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं लाइमन सीरीज की, तो जरा ध्यान से देखो इसे। तो आप देख रहे हो जैसे आपका N2 2 है, N1 1 है, यानी कि लाइमन सीरीज के लिए आपका N जो 1 N1 वाला नंबर है वो डिफाइन कर दिया गया है कि दोस्तों ये आपके पास हमेशा कितना रहेगा? दिस विल बी योर 1। ये आपके पास 1 रहने वाला है। ठीक है, बाकी ट्रांजिशन आपकी N2 की वैल्यू चेंज होगी, जैसे 2 से 3 में हो रहा है, 3 से 1 में, सॉरी 2 से 1 में हो रहा है, 3 से 1 में हो रहा है, 4 से 1 में हो रहा है, तो ये लाइमन के लिए फिक्स है। यही अगर बात की जाए बाल्मर की, तो बाल्मर के लिए जो N1 है दोस्तों, N1 आपका फिक्स है 2 कि 2 में ही होगा, और आपकी हायर नंबर ऑफ N से। ठीक है, इसे 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा। ये सब क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा बताती है। एमिशन मतलब देखो, एमिशन मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपके पास जब भी आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो आपके पास वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ द एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा के फॉर्म में जानते हैं। ये हाइड्रोजन एटम के बारे में बेसिकली बताया था रिडबर्ग ने, लेकिन यहाँ पर हम इसको हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी डिफाइन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम Z को रखते हैं। अगर यहाँ पर हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम की अगर आपसे बात की जाए, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आपके पास क्या रखा जाता है? Z को रखा जाता है। इज दैट क्लियर? तो N1 N2 समझ में आ गया। लाइमन आपके पास कहाँ होता है? लाइमन के लिए N1 की वैल्यू आपके पास 1 होती है और N2 आपके पास क्या होता है? इससे आपके ज्यादा होता है, राइट? तो बाल्मर में क्या होता है? आपके पास N1 की वैल्यू 2 होती है और N2 आपके पास 3 4 5 होते हैं। यही पास्चन की बात करें तो N1 की वैल्यू 3 होगी और N2 की वैल्यू 4 5 6 आपके पास वेरी करेगी, यानी कि N1 हमेशा आपका N2 से छोटा होता है। फिर ब्रैकेट आता है, फुंड आता है, हमफ्री आता है। इसके साथ साथ आपको इनके रीजंस भी याद होने चाहिए दोस्तों। रीजंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास लाइमन वाला यूवी रीजन में लाई करता है, बाल्मर वाला विजिबल रीजन में लाई करता है, बाकी सारे आपके IR रीजन में लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि ये कौन से रीजन्स में लाई करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो इसी के साथ हम आज का टॉपिक एंड करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा हमारे 5 मिनट सीरीज से कनेक्ट रहो भाई, टॉपिक आप शुरू से एंड तक देखो। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर IIT JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। एक 5 मिनट अगर आप अपने वेस्ट करते हो, उससे बेटर है आप उसको सही जगह सही डायरेक्शन में लगाओ, जिससे आपके पास चीजें रिवाइज हो सके, राइट? तो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे।